नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की वीडियो में। आज हम लोग हमारी ज्योग्राफी की जो सीरीज चल रही है उसको कंटिन्यू करेंगे। ज्योग्राफी की जो सीरीज है हमारी, उसमें आज हम लोग जो हिमालयन माउंटेन्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसके बाद जो बाकी फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया हैं उनको डिस्कस करेंगे, जैसे कि नदर्न प्लेन्स हो गया, पेनिसुलर प्लेट्यू हो गया, डेजर्ट हो गया, कोस्टल प्लेन्स हो गया, या फिर आइलैंड्स जो हमारे हो गए, ये सब कुछ। ठीक है। तो पहले मैप मैप के ऊपर देख लेते हैं कौन सा जो हमारा फिजिकल फीचर है वो कहाँ पर पड़ रहा है। ठीक है। ये आपको पता है कि हिमालय तो जो हमारे हैं वो नॉर्थ इंडिया में और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पड़ते हैं। यहाँ पर सारे हिमालयाज हैं और यहाँ पर भी हिमालयाज हैं, मतलब माउंटेन्स हैं। ठीक है। इसके अलावा कुछ माउंटेन्स यहाँ पर भी पड़ते हैं जिसको हम वेस्टर्न घाट कहते हैं, और कुछ यहाँ पर भी इसको हम ईस्टर्न घाट कहते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर राजस्थान वाले प्लेस पे हमारा क्या आ गया, थार डेजर्ट आ गया, ये अरावली रेंज आ गई। सबसे ओल्डेस्ट रेंज माउंटेन रेंज है इंडिया के अंदर, ये दक्कन प्लेट्यू। ठीक है। ये विंध्या रेंज, ये सतपुरा रेंज। उसके अलावा आइलैंड्स हमारे यहाँ पर हैं अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, और यहाँ पर है हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स। तो ये थोड़ा सा आपको मैप पे बताया मैंने कि कौन से फीचर कहाँ पर हैं इंडिया के। अब थोड़ा सा इसको डीप में जाकर चल के देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले जब हम हिमालय को डिस्कस करेंगे, पहले आपको मैं थोड़ा सा स्लाइड में दिखाता हूँ उसको। जब हम हिमालयन माउंटेन्स को डिस्कस करेंगे तो उनको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके डिस्कस किया जाता है। ठीक है जी। इससे पहले कुछ और जो स्पेसिफिकेशन है, जो फीचर्स हैं, वो जान लेते हैं इसके। हिमालयाज को जियोलॉजिकली यंग और स्ट्रक्चरली ये फोल्ड माउंटेन्स हैं जो इंडिया के नदर्न बॉर्डर्स पे फैले हुए हैं। ठीक है। ये तकरीबन 2400 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है, इतनी डिस्टेंस पे फैले हुए हैं। ठीक है। एक तरफ इंडस रिवर से लेकर दूसरी तरफ ये जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है वहां तक फैले हुए हैं ईस्ट में। ठीक है। अरावली रेंज सबसे ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज इंडिया के अंदर मानी जाती है। मैंने आपको भी मैप पे भी दिखाया कहाँ पर बढ़ती है ये। ठीक है जी। जो विथ है, चौड़ाई है नदर्न माउंटेन्स की, वो 400 किलोमीटर कश्मीर में, 150 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। मतलब कि इनकी जो विथ है वो वेरी करती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है जी। पामीर नोट जो है, जिसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड खिताब भी दिया गया है, ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द हिमालयाज एंड द हाई रेंज ऑफ सेंट्रल एशिया। हिमालय सिर्फ ये नहीं है कि इंडिया के अंदर ही फैले हुए हैं। हिमालय के कुछ पार्ट इंडिया में है, कुछ पार्ट पाकिस्तान में है, कुछ पार्ट नेपाल में है, कुछ पार्ट भूटान में है। ऐसे फैले हुए हैं ये आपके जो माउंटेन्स हैं वो। ठीक है। नदर माउंटेन्स को ग्रेट वॉल कहा जाता है, जो नॉर्थ पोल से आने वाली कोल्ड विंड्स को इंडिया में एंटर करने से रोकते हैं। ऐसी एक वॉल, ऐसे माउंटेन्स हैं ये। ठीक है। अब इन्हें कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया, जैसे कि ट्रांस हिमालयाज, हिमालयाज, ईस्टर्न और पूर्वांचल हिल्स। जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पड़ते हैं हिमालयाज, उसको हम कहते हैं ईस्टर्न या फिर पूर्वांचल हिल्स। ठीक है। मैप में दिखाता हूँ आपको मैं, अब शायद आपको समझ में आएगा। अब देखो जो ये रेंज पड़ रही है आपकी, एक काराकोरम होगी, लद्दाख होगी, जास्कर होगी, ये कौन सी रेंज है? ये ट्रांस हिमालय है। मतलब कि सबसे जो ऊपर से अगर हम आते हैं, टॉप डाउन से आते हैं, टॉप डाउन पे अगर हम आएंगे तो सबसे ऊपर जो माउंटेन रेंज आएगी वो कौन सी होंगी? वो होंगी जी ट्रांस हिमालयास। ठीक है। उससे जब नीचे आएंगे हम तो आएंगे ग्रेट हिमालयास, फिर आएंगे लेसर हिमालयास, और फिर आएंगे आपकी कौन सी रेंज? शिवालिक रेंज। ये आपको याद रखना है। ठीक है। ये माउंटेन्स हो गए। यहाँ पर जो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, यहाँ पर जो हिमालय है उनको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट हिमालयाज या पूर्वांचल हिल्स, जिसमें कि जो कि स्टेट्स आपकी यहाँ पर आ गई, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, आसाम। इन स्टेट्स में जो हिमालयाज आपको देखने को मिलेंगे वो कौन से होंगे? ईस्टर्न हिमालयाज या फिर पूर्वांचल हिल्स। ठीक है जी। ये माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पीक मानी जाती है। ये देखो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 8848 मीटर। ठीक है जी। ये ट्रांस हिमालयाज की लोकेशन। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी रेंज पड़ती हैं, तो काराकोरम रेंज है जी, लद्दाख रेंज है जी, जास्कर रेंज है। ठीक है। नेक्स्ट, ये आपको देखो दिखाई भी गया है कि इंडस रिवर ये बह रही है यहाँ से, और
ग्रेट हिमालयाज, गंगा रिवर होगी आपकी, ये भाखड़ा डैम यहाँ पर पड़ता है, ब्रह्मपुत्रा रिवर आ रही है यहाँ से, ये सब कुछ मैप में देखने से चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक है, इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। ये नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज जो है हमारे, जिसको पूर्वांचल हिल्स कहा जा रहा है, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, वहां पर भी देख लो, जैसे कि गारो हिल्स होगी, खासी हिल्स होगी, जैंतिया हिल्स, मिकिर हिल्स होगी, मिसमी हिल्स होगी जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ती हैं, पटकाई बम, नागा हिल्स, ब्रेल रेंज, मिजो हिल्स, ये पूर्वांचल माउंटेन्स में इनको काउंट किया जाता है। ठीक है जी, ये सुंदरबन आ रहा है नीचे, आप इसको देख सकते हो। भूटान कंट्री होगी, डाफला हिल्स होगी यहाँ पर सिक्किम आ जाएगा आपका। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको पढ़ भी लेते हैं। मैप में हमने इसको देख लिया, मैप में देखने से आपको चीजें ज्यादा याद होंगी, इसलिए साथ में मैप लगाए जाते हैं स्लाइड्स में, ताकि आप वहां से देखकर इसको पढ़ सको। ट्रांस हिमालयाज देख लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। आज हिमालय कर लेंगे, कल हम लोग प्लेन्स वगैरह जो दूसरा होगा पॉइंट वो कर लेंगे। तो ट्रांस हिमालय सबसे पहले, इट इज ऑल्सो नोन एज वेस्टर्न हिमालयाज, क्योंकि ईस्टर्न में पूर्वांचल हिल्स, जो नदर में ऊपर आते हैं इसको हम वेस्टर्न हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, वेस्टर्न हिमालयाज। The Trans Himalayas are about 40 किलोमीटर wide in its eastern and western extremities and about 2 to 5 किलोमीटर wide in its central part. मैंने आपको पहले ही बताया कि जो इसकी width है वो वेरी करती है प्लेस टू प्लेस। The rocks of this region contains fossils bearing marine sediments which are underlain by tertiary granite. ठीक है, पहले माना जाता है कि, थोड़ा सा आपको मैं मैप पे दिखाता हूँ। पहले माना जाता है कि इंडियन प्लेट जो इंडियन की प्लेट है और इसके जो सेंट्रल एशिया की बाकी प्लेट है, इन दोनों के प्लेट के बीच में एक सी था। ये दोनों प्लेट्स, एक जो इंडियन प्लेट है वो सेंट्रल एशिया की प्लेट की तरफ चली गई और बाद में जाकर वो सी जो है वो मर्ज हो गया, वो खत्म हो गया। ठीक है, ये प्लेट्स टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में हम लोग किस दिन डिस्कस करेंगे, शायद पता नहीं हमने डिस्कस किया हुआ है, पता नहीं, अगर किया हुआ है तो आप देख लेना, अगर नहीं किया तो हम डिस्कस कर लेंगे इसको। तब मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे जो प्लेट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स की वो मूव कर रही हैं। ठीक है, खैर आज इस टॉपिक को ही लेके चलेंगे, आज हम अपने टॉपिक से नहीं भटकेंगे। द प्रोमिनेंट रेंज ऑफ ट्रांस हिमालयज आर जास्कर, लद्दाख, कैलाश एंड काराकोरम। ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, एक बार आपको मैं दोबारा मैप में दिखा देता हूँ। ट्रांस हिमालय में काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, ये हमने डिस्कस की थी अभी। ठीक है, मैंने आपको बताया भी है कि यहीं पर आपको ये स्लाइड में लिखकर दिखाया गया है। देखो, जास्कर, लद्दाख, कैलाश और काराकोरम। ठीक है, तो ये रेंज किस हिमालय में आ गई? ट्रांस हिमालय में आ गई। नेक्स्ट आते हैं हिमालयाज, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ग्रेटर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज और शिवालिक। सबसे पहले ग्रेटर हिमालयाज, ये भी हम मैप में देख चुके हैं, आपको दोबारा दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये देखो, ग्रेट हिमालयाज सबसे पहले, फिर लेसर हिमालयाज, फिर शिवालिक रेंज। ठीक है, मैप में साथ साथ देखते रहोगे, आसानी से याद हो जाएंगे ये। ग्रेट हिमालयाज, the northernmost range is known as the Great or Hinner Himalayas or the Himdari. The Greater Himalayas are about 25 kilometer wide. Its average height is about 6,000 meter. The Greater Himalayas receive lesser rainfall as compared to the Lesser Himalayas and the Shivalik. क्योंकि जब रेन विंड्स आएंगी, जब हम डिस्कस किया, तब साउथ वेस्ट मानसून इंडिया के अंदर आएगी, तो पहली रेंज ये है, दूसरी रेंज ये है, तीसरी रेंज ये है। मान लो ये शिवालिक है, ये लेसर है, ये ग्रेटर है। जब लेसर से शिवालिक से विंड टकराएंगी, जो वाटर ले रही होंगी, तब मोस्ट ऑफ द वाटर ये विंड यहीं पर सेट कर देंगी। ऊपर जाएंगी थोड़ा कम वाटर होगा, ऊपर जाएंगे बिल्कुल ही कम वाटर होगा। इसलिए जो सबसे नीचे वाले माउंटेन्स हैं उन पे ज्यादा रेनफॉल होगी और ऊपर जाकर कम रेनफॉल होगी। ठीक है जी, यही बात जो हमेशा कहता हूँ कि इंटरकनेक्टेड है वीडियोस। पहले अगर आपने साउथ वेस्ट मानसून देखी है तो वहां पर भी आपको ये थोड़ा सा बताया गया है, अब वो वीडियो देखोगे तो आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। द फोर्स ऑफ great Himalayas are asymmetrical in nature. Folds asymmetrical हैं. The core of this part of Himalayas is composed of granite. Almost all the loftier peaks of Himalayas are located in this range. जो सारी के सारी मेन पीक्स हैं वो ग्रेटर हिमालय में ही हैं। जैसे कि नोटेबल वंस आर माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है 8848 मीटर, कंचनजंगा जिसकी ऊंचाई कितनी है 8586 मीटर।
माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन नेपाल एंड कंचनजंगा कहाँ पर लोकेटेड है? बिटवीन नेपाल एंड सिक्किम। इट इज perennially snow bound and a number of glaciers descend from this range। perennially मतलब कि सारे के सारे साल, perennially मतलब कि सारे के सारे साल यहाँ पर स्नो रहती है, बर्फ रहती है, और यहाँ से काफी सारे ग्लेशियर्स जो हैं यहाँ पर बने हुए हैं इसके नीचे आकर। गंगोत्री, यमुनोत्री, सियाचिन और सम ऑफ द ग्लेशियर्स फाउंड इन दिस रीजन। गंगोत्री से कौन सी रिवर निकल रही है? गंगा। यमुनोत्री से यमुना, ऐसे। सियाचिन ग्लेशियर डिस्प्यूटेड रहता है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट, ये मैप में आपको यहाँ पे भी देखो दिखाई गई है डिफरेंट डिफरेंट रेंज, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल रेंज, शिवालिक रेंज, गंगा रिवर बता रखी है, यमुना रिवर ये रही आपकी, ब्रह्मपुत्र रिवर ये रही, तो सब कुछ आप यहाँ पर भी देख सकते हो। अब आते हैं हमारे द लेसर हिमालयस और द हिमाचल। The range lying to the south of the Himdari forms the most rugged mountain system and is known as Himachal or Lesser Himalayas. It is the middle range of Himalayas. Height of this range varies from 3700 to 4500 meter. Its average width is 50 kilometer. उसकी जो हिमालय थे, जो ग्रेटर हिमालय थे, उनकी हाइट कितनी थी? 6000 मीटर। आप कितनी हो गई जी? अप्रोक्सीमेटली 4000 मीटर लगा लेते हैं हम एवरेज पे। The rains are mainly composed of highly compressed and altered rocks. The major rocks of this range are slate, limestone and quartzite. इससे पहले वाली कौन सी थी? ग्रेनाइट। सॉरी। पीर पंजाल, धौलाधार और महाभारत आर द माउंटेन रेंज फाउंड इस दिस रीजन। अब इस रीजन में कौन सी रेंज पाई जा रही है लेसर में? पीर पंजाल, धौलाधार और महाभारत। ठीक है। जास्कर, लद्दाख, काराकोरम किस में पाई जा रही थी? ट्रांस हिमालय में। तभी तो कहता हूँ आपको लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए। इसके अलावा मेजर हिल स्टेशंस ऑफ द हिमालयज आर लोकेटेड इन दिस रेंज, जैसे कि शिमला, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, दार्जिलिंग आर द फैमिलियर वंस। वो कहाँ पर पाए जाते हैं? लेसर हिमालयज में पाए जाते हैं वो। ठीक है जी। इसके बाद Shivalik or the outer Himalayas. The outermost range of the Himalayas is called the Shivaliks. They extend over a width of 10 to 50 km and have an altitude varying between 900 to 1100 meters. वही बात, सबसे पहले 6000 मीटर था ग्रेटर का, फिर 4000 मीटर आ गया, आपकी जगह पे आ गए हम अप्रोक्सीमेटली 1000 मीटर पे हाइट पे आ गया अब हम। The Shivaliks extend from Jammu and Kashmir to Assam. It is partially मेड बाय द डेवरिस ब्राउट बाय द हिमालयन रिवर। जो ऊपर से रिवर लेके आती है ना डेवरिस, साथ में कूड़ा करकट मिट्टी, उससे बने हुए ये हिमालयज हैं शिवालिक। द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज फाउंड बिटवीन द शिवालिक एंड द लेसर हिमालयाज आर कॉल्ड ड्यून्स इन द वेस्ट एंड द्वार्स इन द ईस्ट। कुछ वैलीज पाई जाती हैं जो माउंटेन्स के बीच में लो लेइंग एरिया होते हैं, उसको वैली कहा जाता है। इससे नेक्स्ट हमारा पूर्वांचल हिल्स जो मैंने आपको बताया, जो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मिजोरम, मणिपुर, इन स्टेट्स में जो हिल्स पाई जाती है उसको पूर्वांचल हिल्स कहा जाता है। These are the eastern offshoot of Himalayas. It extends in the northeastern states of India, mostly composed of strong sandstones which are sedimentary rocks. The Purvanchal comprises the Patkai Hills, Naga Hills, Manipur Hills and Mijolsi। हमने चेक भी कर लिया मैप के अंदर, आपको अभी मैंने दिखाया भी था। एक बार दोबारा दिखा देता हूँ आपको मैं स्लाइड को, जस्ट ए सेकेंड। ये देखो, गारो, खासी, जयंतिया, करेल, नागा, पटकाई, मिसमी, मिजो, ये सब कुछ। ठीक है जी। उसके बाद हाईएस्ट पीक्स इन हिमालयस। हिमालय इज द होम ऑफ सेवरल हाई पीक्स, however it holds the record of having the maximum number of highest peaks among any mountain range in the world. Out of 14 highest peaks in the world, Himalayas holds 9। 9 तो पीक्स यहीं पर हैं। ये बताया गया आपको कंट्री हाइट कितनी है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पाई जाती है? नेपाल के अंदर। हाइट कितनी है जी? 8848 मीटर। K2 और गोडविन एस्टन कहाँ पर है? इंडिया में। इसकी हाइट कितनी है? 8816 मीटर। सबसे ऊंची इंडिया की जो पीक है वो कौन सी है? माउंट K2। उसके बाद कंचनजंगा, ये भी इंडिया में है। हाइट कितनी है? 8598 मीटर। ठीक है। मकालू नेपाल के अंदर 8481। धौलागिरी नेपाल में, नंगा पर्वत इंडिया में,
अन्नपूर्णा नेपाल में, नंदा देवी इंडिया में, कामेट इंडिया, नामचा बरबा इंडिया में है ये भी, गुरला मंधाता ये नेपाल में है। ठीक है जी, तो ये पिक्स होगी हमारी सारी। तो नेक्स्ट पोर्शन हमारा रहेगा ग्रेट नदन प्लेन्स, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज वाली वीडियो में हम लोग जो हिमालय डिस्कस किए हैं इन्हीं को आप लोग रिवाइज करना अच्छी तरह से, क्योंकि एक वीडियो में एक टॉपिक रहे तो उसको आप अच्छी तरह से याद कर सकते हो। ठीक है, इनको अच्छी तरह से मैप में देखो और इनको याद करो, इम्पोर्टेंट है ये। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। एक और वीडियो के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सब लोगों का कीमती टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।